हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अलावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 11.3। हमारा जो चैप्टर था 9th क्लास का चैप्टर था 11th वाला, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। अब आज की इस प्रश्नावली में 11.3 जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि शंकु है, बेलन है, इन सब का आयतन अपन कैसे ज्ञात करते हैं। वो आयतन वाली प्रश्नावली है, आयतन से संबंधित ये वाली प्रश्नावली है। आगे की दो प्रश्नावली जो हमने पढ़ी है उसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया और इस प्रश्नावली में हम करेंगे उसका आयतन ज्ञात। अगर आप क्लास में पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारी लास्ट वाली क्लास जरूर देखिएगा ताकि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना देखिए इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात करना है हमको और शंकु की ऊंचाई और उसके त्रिज्या दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शंकु है, पहला क्वेश्चन देखिए। हल पहला, शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों, 1/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह है बच्चों, आर यानी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो 6 × 6 और एच की जगह है 7। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? अब 3 से 6 को मैंने काटा, इधर आया 2। ये 7 से ये 7 कट गया, ऊपर बचा मेरे पास 22 × 2 × 6। ये मेरे पास उत्तर आया। अब इसको मुझे गुणा करना है तो मैंने 2 यहाँ कर दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, चलिए यहाँ जगह ना यही कर लेते हैं अपन। ऐसे इसको अलग कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए 22 और 2 का मैंने गुणा किया 44, यहाँ से आया 44 × 6। 44 का 6 से गुणा किया, कितना आया? देखिए 44 × 6, 24 के 4, 2, 24 और 2 26, 264, 264 सेंटीमीटर था बच्चों। तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन को हमेशा क्यूब में लिखा करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब अपन करते हैं हम दूसरा सवाल। इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल आप देखिए। दूसरा सवाल क्या है? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या सबसे पहले लिखेंगे। शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए मित्रों, ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर ऊंचाई है h है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन में देखेंगे, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से मेरे पास है 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों कितनी आती है? 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू है 3.5, 3.5। तो 3.5 तो इसको 2 बार लिखेंगे
क्योंकि स्क्वायर है। एच की वैल्यू कितनी है? 12। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैंने इसको 3 को मैंने इसे 12 से काट दिया तो कितना आया वहाँ पर? 4। यहाँ से देखिए 22/7 गुणा 35, जैसे ही मैंने पॉइंट हटा दिया नीचे आ गया 10। 35 नीचे आ गया 10 इंटू में 4। 35 को 7 से काटा तो आया इधर 5 आया। अब मेरे पास कितना संख्या बची ऊपर? 22 गुणा 5 इंटू 35 गुणा 4। नीचे बच्चों आ जाएगा 10 इंटू 10 करेंगे तो 100। अब इन सब का गुणा करना है मुझे। 22 और 5 का गुणा करूंगा 110 आ जाएगा, ठीक है ना। और 35 और 4 का गुणा करना है तो बच्चों देखिए 35 और 4 का गुणा करूंगा, 20 का 0 2, 12 और 1 12 और 2 14। कितना आ जाएगा बच्चों? 140। कितना आ जाएगा? 140। 35 का मैंने 4 4 का 5 बार 20, 20 का 0 2, 12 और 2 14, 140। अब मुझे करना है बच्चों 140। देखिए यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, इन दोनों को मैंने गुणा किया तो 140 आया। अब 140 और 11 से गुणा करना है। यहाँ पर देखिए 140 और 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15400, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों 15400। नीचे बच्चों है 100। कितना है? 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए। यहाँ से फाइनल उत्तर आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों मेरे पास आयतन आ गया। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया बच्चों? किस प्रकार से हल किया है? हल करने की विधि आपको सरल से सरल काट के करनी है। समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे किस प्रकार से करते हैं वो आप देखिए। ठीक है, समझ में आया सवाल? लिख दिया सवाल को अच्छी तरह से? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। देखिए जो दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई। बच्चों देखो यहाँ पर आर दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई एल दे रखा है। धारिता ज्ञात करनी है तो बच्चों आप लिख देना, धारिता मतलब आयतन का ही दूसरा नाम है धारिता। आयतन, इसको ही क्या बोलते हैं? आयतन। मतलब आपको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। वो लीटरों में ज्ञात करना है तो इसको धारिता कहलाती है, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है बच्चों? आर। आर माने कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। एल होती है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए अब मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है तो देखिए एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला है शंकु में। तो मुझे इसमें से एच ज्ञात करना है तो आर को मैं इस साइड भेजूंगा तो एच स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, वो होगा बच्चों एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से एच बराबर निकल जाएगा अंडर में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको रख के इसमें एल ज्ञात करना है। तो ये देखिए बच्चों ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर अंडर में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर कितना होगा? एल मानिए 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना हो गया? 25 का 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। यहाँ से जो इसको देखिए 25 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 25 625, 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। तो देखिए 625 में से 49 को माइनस करना है। 15 में से 9 गए तो कितना बचा? 6। यहाँ से 11, 11 में से 4 गए तो कितना बचा? 7। यहाँ से बचा 5।
576 कितना बचा बच्चों? 576, 576। अब 576 किसका होता है बच्चों? 24 × 24 क्या होता है ये बच्चों? 24 × 24। यहाँ से आ गया अपना उत्तर 24 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ऊंचाई है शंकु की वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कर ली हमने। अब ऊंचाई के बाद आप देखिए इसको, ऊंचाई के बाद बच्चों देखिए यहाँ पर ऊंचाई कर ली। अब क्या करना है? अब शंकु की धारिता मतलब आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की धारिता, शंकु की धारिता बराबर 1/3 पाई r² h। ठीक है बच्चों, तो 1/3 पाई का मान कितना है बच्चों? 22/7 रखना है जब तक आपको कोई अन्य न दे रखे। r बराबर कितना है? r मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखूंगा 7 × 7 और h अभी भी ज्ञात किया मैंने 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। देखिए यहाँ 7 से 7 को मैंने काट दिया, 3 × 24, 8 बार। ऊपर कितना बच्चा बच्चों? 22 × 7 × 8। यहाँ से देखिए 22, 7 और 8 का गुणा किया कितना आया? 56। 22 और 56 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से देखिए आप कितना आ गया? 12 का 2, 1, 10 और 1, 11। 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1232 बच्चों। कितना यहाँ से? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों धारिता आई। ठीक है ना, आयतन आया सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको मुझे लीटर में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? इसमें लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। किससे बच्चों भाग देना है? 1000 से। तो 1000 का भाग दिया, 1, 2, 3 संख्या छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा, 1.232 लीटर। ये बच्चों लीटर में धारिता आ गई। किस में धारिता आ गई? लीटर में। यहाँ तक बच्चों सवाल समझ में आया है कि नहीं आया बताओ? कंप्लीट समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर हल सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जो ऊंचाई है, देखिए बच्चों एक मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ये तिर्यक ऊंचाई बराबर h² + r² होता है। तो इस बार हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो h को मैं इस साइड भेजूंगा, तो r² होगा वो l² - h²। ये वाला फॉर्मूला उपयोग में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्नावली करते हैं सवाल। देखिए ऊंचाई कितनी है बच्चों? h बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है l बराबर है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों त्रिज्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए करेंगे √ में l² - h²। यहाँ से देखिए आप l का मान कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 13 का कितना हो गया बच्चों? 169, 13 × 13 माइनस 12 का हो गया 144। 169 में से 144 गया तो कितना बचा? 25, और 25 का हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन या शंकु की धारिता, धारिता बच्चों ज्ञात करेंगे। तो धारिता क्या हो जाएगी? 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और r की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5 × 5। और h बराबर जो ऊंचाई है वो अपनी कितनी है बच्चों? 12। 3 से मैंने 12 को काट दिया, कितना बच्चों 4 बचा। ठीक है ना। अब देखिए 22 और 5 को गुणा किया मैंने, 22 × 5 कितना हो गया? 110। और 4 और 5 को मैंने गुणा किया, कितना हो गया? 20 बट्टे में कितना है बच्चों? 7 है। समझ में आ रहा है यहाँ से? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से 20 और मैं 110 को गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 2200। कितना हो जाएगा? 2200/7। अब मुझे लीटर में बदलना है इसको, तो बच्चों मैं 1000 का भाग करूंगा। क्या करूंगा? 1000 का भाग करूंगा।
तो देखिए यहाँ से 2 1 0 2 0 कट गए, नीचे कितने बचे 10 और ऊपर कितने बचे 22 बचे। यहाँ पर 22 बटे नीचे 10 यहाँ से कितने हैं नीचे ये 25 4 छिड़के 2200 बचे, नीचे 7 है तो नीचे बच्चों देखो 10 और 7 को गुणा कर देंगे नीचे। ऊपर तो मेरे पास बचा 22 और नीचे बचा मेरे पास 70। कितना बचा 76। क्यों मैंने बच्चों 7 और 10 को गुणा कर दिया। अब आगे देखिए इसको मैं काट दूं 2 से तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 35। ये बच्चों उत्तर आ गया आपने लीटर में। किसमें लीटर में आया लीटर में। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मिशन था, यहाँ पर आपको ऊंचाई दे रखी है आपके एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसमें पाई की वैल्यू अपन को 3.14 उपयोग में लानी है। ठीक है बच्चों चलिए पाई की वैल्यू हमको दे रखी है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14। देखिए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए शंकु की ऊंचाई h बराबर है 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन बराबर है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। अब यहाँ से देखिए बच्चों 1/3 पाई की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है 3.14। ठीक है बच्चों आर स्क्वायर मुझे निकालना है ऐसा कैसा और एच की वैल्यू है मेरे पास 15 बराबर 1570। यहाँ से देखिए केवल मैं आर को स्क्वायर को यहाँ पर रखूंगा। यहाँ देखिए कितना है 1570। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ से 3 है जो 3 भाग में है तो यहाँ पर आके गुणा में हो गया। ये 3.14 है 3.14 यहाँ पर लिखा। नीचे कितना आ जाएगा पॉइंट हटाते हैं नीचे 100 आ जाएगा वो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना समझ में आ रहा है। ठीक है अब ये क्या है 15 ये 15 ऊपर गुणा में दिया इधर आगे भाग में आगे। अब इसको काटे देखो मैंने इसको काट दिया 3 से 5 आ गया। अब मैं इसको 5 से काटूंगा ये आ जाएगा 314। 314 से 314 को काट दिया। अब आर स्क्वायर बचा मेरे पास 100। कितना बचा बच्चों 100 100। अब इसको आगे कैसे करते हैं वो देखिए बच्चों। ठीक है आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 100। तो आर बराबर हो जाएगा मेरे पास 10 गुणा 10। तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गई त्रिज्या। समझ में आया। इस प्रकार से ये वाला सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है सरल बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका है। इस प्रकार से आप सरल सॉल्व करोगे तो आपके सॉल्व हो जाएगा सरल में। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर चौथा सवाल। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये 48 सेंटीमीटर 48 पाई है बच्चों। यहाँ पर क्या है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है 48 पाई है यहाँ पर। ठीक है ना। ये सवाल है आपके पास। अब इसमें देखिए इसको भी हल करते हैं। व्यास ज्ञात करना है इसमें। शंकु की ऊंचाई दे रखी है। शंकु की 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। ठीक है अब देखिए आयतन कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच बराबर 48 पाई। यहाँ से देखिए 1/3 पाई
आर की वैल्यू निकालनी है मुझे बच्चों, और एच मेरे पास है 9 सेंटीमीटर, 48 पाइप। यहाँ से देखिए, अब आर को केवल यहाँ पर रखो, बाकी सबको आप उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 48 पाइप तो इस साइड है, बट्टे में आ जाएगी 3 यहाँ पर है, भाग में इस साइड गुणा में, यहाँ से फिर क्या आएगा, एक तो पाई है बट्टे में आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा, पाई से पाई आप काट दो, ठीक है। अब इसमें आप बच्चों देखिए, 9 को मैंने 3 से काटा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आया 3, तो यहाँ से 3 को मैंने इससे काटा तो ये आ जाएगा 1 और 6, 16, कितना आ गया बच्चों, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास 16, तो आर बराबर यहाँ से आएगा अंडर में 16 को मैं, अंडर में 16 आ जाएंगे, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं आगे देखिए आप, आर बराबर हो जाएगा रूट में 4 × 4, तो आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी है यहाँ पर बच्चों, 4 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, व्यास, तो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। यहाँ पर बच्चों देखिए, व्यास बराबर 2r, तो त्रिज्या कितनी है 4, तो व्यास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों व्यास, 8 सेंटीमीटर। सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है, सवाल एकदम सरल है, कोई किसी प्रकार की हार्ड नहीं है सवाल, इसको समझ के आप करिए। आगे देखते हैं अपना अगला वाला प्रश्न, देखते हैं 5वां प्रश्न देखेंगे अपन। ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 20 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है। बच्चों एक गड्ढा है इस प्रकार से, तो इसका ये ऊपर वाला जो व्यास है वो आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 सेंटीमीटर, इसकी जो गहराई है वो बच्चों गहराई कितनी है, यहाँ से ये गहराई है वो 12 मीटर है बच्चों, कितनी है 12 मीटर। तो इसकी धारिता ज्ञात करनी है कि इसका आयतन कितना है, वो आयतन आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, शंकु के आकार का यहाँ पर आप डायरेक्ट ले लो शंकु का व्यास 3.5 है, यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों 3.5 बटे 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिखोगे मीटर। कंप्लीट, समझ में आया। अब हमको ज्ञात करना है ऊंचे गड्ढा गहराई, यहाँ ऊंचाई को h से लिखते हैं आप, गहराई कितनी है 12 मीटर, कितने हैं 12 मीटर। गड्ढे इसकी धारिता, गड्ढे की धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 22/7, आपको अगर अदर नहीं दे रखी तो 22/7 लिखने। आर कितना है 3.5/2, तो स्क्वायर है तो 3.5/2 दो बार लिखेंगे, और h की वैल्यू बच्चों कितनी है 12, ठीक है। 3 को मैंने इससे काट दिया, 4 बार आ गया बच्चों। यहाँ से देखिए मेरे पास 22 है, गुणा में ये 35, 22 के बट्टे में कितना है 7, तो 35 के बट्टे में 2 है, तो बच्चों देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 10, यहाँ से गुणा में पॉइंट हटा दिया, वापस नीचे कितना आ गया 10 बच्चों, ठीक है ना। इस साइड गुणा में है 4, 7 को मैंने 35 से काट दिया 5 बार, 2 को मैंने 22 से काटा 11 बार, और 2 को मैंने 4 से काटा तो 2। अब ऊपर वाली संख्या आप देखिए, ऊपर वाली संख्या कितनी बचती है। यहाँ से देखिए ऊपर मेरे पास बचा केवल 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 2 बटे में 10 इंटू 10 हो गया 100। यहाँ से देखिए आप 5 और इसको मैंने गुणा किया, 11 को 55, 35 और 2 को मैंने गुणा किया तो 70 आ गया बच्चों, नीचे बट्टे में कितना है 100। यहाँ से देखिए अब 55
और 70 को गुणा करना कितना आ जाएगा 35, 35 और 3 3850। कितना हो गया बच्चों 3850। तो यहाँ से देखिए आप 3850, 100 है, 0 से 0 काट दिया तो 38.5, नीचे एक 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब इसको धारिता ज्ञात करनी है, इसको किलोमीटर में बदलनी है। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलोमीटर के बराबर, सॉरी किलो लीटर के बराबर। किसके बराबर होता है किलो लीटर के बराबर। 1 मीटर स्क्वायर है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया इसको मैं मीटर लीटर में बदलना चाहूँगा तो 38 बराबर 38.5 किलो लीटर आएगा। ये कितना आएगा किलो लीटर। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने बच्चों 5 सवाल यहाँ पर इस प्रश्नावली के 5 सवाल एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।